Assalamu alaikum. My name is Sabah Maqsood and I'm currently doing mechatronics engineering from A University Islamabad, and now I'm in my fifth semester. So today I'm going to show you my final project of microcontroller and embedded systems lab, which was based on Zumo robot simulation. So what we had to do was that robot simulation was given to us and we had to install an SD card to it, and we had to display the things, the path which we stored in our SD card in Notepad++. So first of all, I'm going to show you and tell you what is a Zumo robot. Zumo robot is an Arduino controllable tracked robot platform that is less than 10 centimeter and 10 centimeter, which is very small enough to qualify for mini sumo. So Zumo robot is kind of what we can say that it is a small robot which we use for solving for maze solvers. So first of all, let me tell you what is a maze solver. As this project is based on maze solver, and its working will be like this. So maze solver or maze escape is probably the most difficult of the standard challenges for robot turtles. It can be done in many ways, including obstacles or simply using dead ends in an attempt to trap the turtle. So बेसिकली जो ये हम पाथ बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा ये रोबोट मूव करता है, जो जूमो रोबोट है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेज सॉल्वर. द कंट्रोलिंग प्रोग्राम नीड्स अ मेमोरी ऑफ राउट्स ट्रेवल्ड एज वेल एज सफिशिएंट लॉजिक टू टर्न एंड और रिवर्स ऑन द लाइन. सो हम लोगों को डिफरेंट जो है लॉजिक्स लगानी पड़ेंगी इसके ऊपर कि जब वो स्ट्रेट जा रहा होगा, जब वो टी शेप को से वो करेगा तो फिर हमको किस पाथ पे जाना चाहिए. सो बेसिकली इस तरह हम लोग ये सारे जो फंक्शंस है वो बनाते हैं और हम उसको बताते हैं कि डिफरेंट जगहों पे उसको कौन सी लॉजिक लगा के किस पाथ पे जाना है. अनलेस एंड अनटिल इट मीट्स एन ऑब्स्टेकल या इस टाइप की कोई चीज़ से अगर वो टकराता है तो फिर उसको किस रास्ते पे जाना चाहिए. सो बेसिकली ये जो ज़ूमो रोबोट है वो इस वर्किंग के ऊपर बेस्ड है. line following challenges are perhaps the most popular of all and varying complexity. And in Proteus, the line is drawn in a virtual playground at suitable size in graphics package, and the turtle can then be placed on the line during simulation. So अभी मैं आपको ये ऑन प्रोटियस रन करके भी दिखाऊंगी कि हम लोग ये मेज सॉल्वर किस तरह उसमें ऐड करते हैं और हम लोग उसके ऊपर रोबोट को किस तरह मूव करवाते हैं. The thickness of the line you choose depends largely on your choice of turtle. So हम लोगों ने जो कोड लिखा होगा उसके ऊपर हम लोगों ने थिकनेस भी ऑलरेडी डिफाइन की होगी, एंड द साइज ऑफ आवर रोबोट विल आल्सो बी डिफाइंड. तो उसके बेसिस पे हम लोग कर लेते हैं. सो हम लोगों ने यहाँ पे जो सेंसर्स यूज किए थे इन माय ज़ूमो रोबोट, वी हैव यूज 6 सेंसर्स. अभी मैं आपको उसका कोड भी देख के बताऊंगी. सो नाउ coming towards maze solver. So what is a line maze? A line maze is usually a black line on a white background. It could also be a white line on a black background. So हमारा जो maze solver है, it looks something like this के background इसका white है and lines are black. तो जो हमारे sensors हैं वो black को detect करते हैं और black की line के ऊपर चलते हैं. So to get an idea कि what is a maze solver, तो we can go through this PDF. तो इसमें जितनी भी हमारे पास वो शेप्स इनकाउंटर करता है, जितनी भी वो कॉम्प्लेक्सिटीज इनकाउंटर करता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो उस पर हम लोगों ने उसको कौन सी लॉजिक देनी है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस, और हम लोगों ने उसके थ्रू इसकी कोडिंग करनी होती है. सो दीज आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के या तो उसको सिर्फ लेफ्ट टर्न लेना हो या राइट टर्न, और अगर टी की शिफ्ट को इनकाउंटर करना हो तो वेदर इट शुड गो लेफ्ट और राइट. एंड 4 वे हो तो फिर उसको कौन से पाथ पे जाना चाहिए, स्ट्रेट हो, लेफ्ट हो, स्ट्रेट हो, राइट हो. एंड ऑफ मेज पे द रोबोट शुड स्टॉप एंड डेड एंड पे इट शुड गो बैक. तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती है जिसके ऊपर हमारा ज़ूमो रोबोट बेस्ड करता है. सो कमिंग टुवर्ड्स आवर सिमुलेशन. सो बेसिकली दिस इज माय सिमुलेशन, और ये हम लोगों ने वी हैव यूज्ड आर्डिनो ओनो. ये हमारे पास आर्डिनो ओनो है. दिस इज अ वर्चुअल टर्मिनल जिसके ऊपर हमारे पास जिस पाथ पे वो जाएगा, ये जो चीज़ें मैंने डिस्प्ले करवानी है तो वो वर्चुअल टर्मिनल पे डिस्प्ले होती हैं. एंड नाउ कमिंग टुवर्ड ज़ूमो. तो दिस इज बेसिकली ज़ूमो रोबोट जिसके थ्रू हम लोग उसको वो पाथ जो है जिस तरह वो उसको फॉलो करेगा वो सारा हम लोग देख सकेंगे. दिस इज आर माय एसडी कार्ड. आई हैव इंस्टॉल्ड दिस एसडी कार्ड, और इसकी मैंने जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं वो मैंने दे दी हुई है.
So now coming towards the source code. फिर उसके बाद I will explain my simulation as well as how I have installed SD card. So I've used different libraries, QTR sensors, Zumo reflectance sensor array, Zumo motor, Zumo buzzer and push button. So basically ये सारे जो है हमारे पास libraries हैं. ये हमारे पास जो बजर हम जब वो रोबोलाइन जो हमारा रोबोट है वो स्टार्ट करेगा तो जो एक साउंड हमें सुनाई देगी, तो ये उसके लिए हम लोग ये बजर की लाइब्रेरी यूज करते हैं. पुश बटन के थ्रू ही हम लोग उसको चला सकते हैं. विदाउट पुश बटन इट वोंट गेट स्टार्टेड. इसके अलावा ये हम लोगों ने सेंसर्स के लिए डिफरेंट जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं वो हम लोगों ने यूज की हुई है. नाउ कमिंग टूवर्ड दीज लाइब्रेरीज, तो ये हम लोग जो उसकी यहाँ पे वायरिंग करेंगे उसके लिए लाइब्रेरीज हैं, और जो एसडी कार्ड है उसको इंस्टॉल करने के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है वो मैंने यहाँ यूज की हुई है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस कांस्टेंट चिप सेलेक्ट, तो ये क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो हम लोग एसडी कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको चिप सेलेक्ट 10 दे दिया है. दिस इज बेसिकली चिप सेलेक्ट की एक चीज है, तो इसको हम लोगों ने IO10 के साथ कनेक्ट कर दिया है, विच इज जो हमारे पास IO10 की जो पिन होगी विच इज PV2, तो उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि उससे कनेक्ट हो रहा है. This example uses the Zumo reflectance sensors to navigate blackline maze with no loops. We have used this website which I have opened in here. इस website के through we can get the code and understanding of it. तो हम लोग यहाँ से code को समझ सकते हैं कि what we are doing basically in this code. Once the Zumo reaches the finish line, it will stop and wait for the user to place the Zumo back at the starting line. The Zumo can then follow the shortest path to the finish line. So we have used different functions in here. Define sensor threshold. So what is this कि जो हमारे पास जो threshold जो sensors का जो threshold होता है तो उसको हम लोगों ने already 300 डिफाइन कर दिया है कि उसका जी वो 300 है. So ये हम लोगों ने already डिफाइन कर दिया है. सेंसर थ्रेशोल्ड इज अ वैल्यू टू कंपेयर रिफ्लेक्टेंस सेंसर, कि वो जिस तरह हम लोग इन हार्डवेयर फॉर्म लगाते थे कि वो ब्लैक लाइन के कितने करीब होना चाहिए, सो बेसिकली उस चीज को बता रहा है हमें. अबव लाइन इज अ हेल्पर मैक्रो दैट टेक्स टर्न्स. 1 is a sensor is above the line and 0 if otherwise. So above the line is basically a built-in function कि जो हमारे पास 1 देगा if अगर वो ब्लैक लाइन के ऊपर है, तो हमारे पास जो सेंसर जिसके थ्रू हम रीड कर रहे होंगे अगर वो हमें 1 देता है दैट मीन्स कि इट इज ऑन ब्लैक लाइन. इफ इट डज नॉट गिव 1 एंड इट गिव 0 इंस्टेड, तो वो फिर वाइट लाइन पे है. तो ये बेसिकली हम उसके थ्रू कंपेयर करवा रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग 0 एंड 1 पता लगा रहे हैं. एंड कमिंग टूवर्ड्स दिस टर्न स्पीड, तो हमारे पास जो मोटर्स की स्पीड होगी जिसके थ्रू वो टर्न करेंगे, तो ये वो वाली स्पीड है जो जिसकी जिस स्पीड पे हमारे पास टायर्स जो है वो मूव करेंगे. लाइन थिकनेस, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि लाइन थिकनेस जो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, जो ब्लैक लाइन की थिकनेस होगी वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिफाइंड ओवरशूट. सो ओवरशूट बेसिकली क्या करता है हमारे पास कि डिसीजन लेता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि गैस मारता है हमारे पास. तो when the Zumbo reaches the end of a segment, it needs to find out three things. It has reached the finish line, if there is a straight segment ahead, and which segment is to take. तो वो एक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारे पास रोबोट आता है तो वो उसके ऊपर डिसीजन के ऊपर होता है कि वेदर इट शुड गो फॉरवर्ड और लेफ्ट और राइट. तो वो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये हम लोगों ने उसके लिए फंक्शन एक बना दिया है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके. यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शंस आगे यूज करने हैं उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं. और ज़ूमो बजर जो ओवरऑल ज़ूमो बजर होता है उसको हम लोगों ने बजर कॉल कर दिया है. ज़ूमो रिफ्लेक्टेंस सेंसर रे इतना बड़ा लिखने की बजाय हम लोग सिर्फ उसको रिफ्लेक्टेंस सेंसर यूज कर सकते हैं. ज़ूमो मोटर्स की जगह हम उसको मोटर्स लिख सकते हैं. और इसी तरह पुश बटन को हम लोग सिंपली पुश बटन लिख सकते हैं. ये इसलिए होता है ताकि हम ये हर जगह बहुत बड़े बड़े जो ये फंक्शंस होते हैं ये बार बार ना लिखें. उसके बाद हम लोगों ने एक अरे स्टोर करवाई है जिसमें हमारे पास ये जितने भी आता है जितनी भी वैल्यूज आती है वो यहाँ पे स्टोर होती रहती है. जितने भी हमारे पास पाथ आते हैं. एंड अनसाइंड कैरेक्टर पाथ मीन्स कि जितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है वो इसमें स्टोर हो सकती है. अनसाइंड कैन स्टोर वेरी बिग वैल्यूज.
वर्ड सेटअप नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ फंक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने बॉड रेट ऑलरेडी 9600 डिफाइन कर दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने serial डॉट प्रिंट के थ्रू zoomer टेस्ट 1 लगा दिया। बट इसे serial डॉट प्रिंट की ये जो हम लोगों ने वर्चुअल टर्मिनल के ऊपर जो चीजें प्रिंट करवानी होती हैं तो ये वो प्रिंट करके देगा हमें। So now defining a function for SD card, then I will call the function in the end। तो यहाँ पे मैंने SD card के लिए फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसके लिए पिन मोड पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हुआ है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस बजर डॉट प्ले, तो ये हमारे पास जो ट्यून है जो स्टार्टिंग में होगी, जो मैं स्टार्ट करूँगी अपना प्रोजेक्ट, तो सॉरी जब रोबोलैंग की सिमुलेशन करूँगी तो जो ट्यून बजेगी वो बेसिकली ये उसका कोड है। यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने जो इनिशियल स्पीड है मोटर्स की वो हम लोगों ने 0 कर दी हुई है एंड वेट फॉर द बटन। नाउ वी हैव टू वेट फॉर बटन कि हम लोग बटन प्रेस करते हैं कि नहीं प्रेस करते। तो जब तक ये बटन प्रेस नहीं होगा तब तक हमारे पास ये नहीं चलेगा। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेट द zoomer by sweeping it from लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग उसको लेफ्ट टू राइट कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 4 काइंड ऑफ 5 सेंसर्स लिए हुए हैं। तो उनकी हम कैलिब्रेशन करें, 5 सेंसर्स है तो इसलिए हम लोगों ने इनको 0 to 4 लिख लिया हुआ है। Sumo will turn clockwise if turn direction is equal to 1। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का फंक्शन है कि whether our robot should go in right direction or in left direction। So if turn direction is -1 तो ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। What is meant by this कि ये अगर if we write static in here it means कि it is we are multiplying it with 1। तो we can also write it as turn underscore direction is equal to turn underscore direction static -1। So we can write it as this also। So आगे इसी तरह हम लोगों ने जो मोटर की स्पीड है तो हम लोगों ने डिफाइन कर दी है कि एक मोटर जब वो सीधी घूमेगी तो अदर शुड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम लोगों ने इसको -1 से दूसरे मोटर को डिफाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। until this while loop monitors line position until the turn is complete। so हम लोगों ने यहाँ पे एक लूप लगाया है कि हमारे पास अगर वो लेस देन काउंट का एक वेरिएबल जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया था ऊपर जो कि 0 था तो उसको वो 2 तक चलाएगा एंड वो यहाँ पे अपने जो फंक्शंस ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किए हुए कि जिसके थ्रू वो कैलिब्रेट करेगा और सेंसर्स को रीड करेगा तो उसके थ्रू चलेगा। इफ टर्न डायरेक्शन इज लेस देन 1 तो काउंट प्लस इज अबव लाइन सेंसर्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास 5 सेंसर्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वो क्या करेगा कि काउंट करेगा 0 to 2 और सेंसर्स में हम लोग जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास वो क्या कर रहा है कि या तो वो वाइट के ऊपर है और या तो वो ब्लैक के ऊपर है। सो बेसिकली बता रहे हैं कि फिर चेंजेस फ्रॉम वाइट स्पेस टू ब्लैक स्पेस एंड और फ्रॉम ब्लैक स्पेस टू वाइट स्पेस, तो हमारे पास उसके थ्रू काउंट 1 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा और जो उसके पिछले जो स्टेटस था जहाँ पे वो ऑलरेडी था वो ऐड होके न्यू स्टेटस पे चला जाएगा और वो लास्ट स्टेटस में उसको सेव कर देगा। तो बेसिकली जो हमारे पास उसकी न्यू प्लेस होगी वो एज अ लास्ट स्टेटस हमें पता चलेगी। एल्स तो क्या करें कि ये हम लोग लेफ्ट टायर के लिए फिर हम लोगों ने इसको बता दिया दिस इज फॉर राइट मोस्ट सेंसर एंड दिस इज फॉर लेफ्ट मोस्ट सेंसर। तो हम लोगों ने उसके लिए ये यहाँ पे कर दिया और उसके बाद हम लोग इस लूप के बाद दोबारा से इन दोनों को 0 कर देते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स गिविंग देम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको सॉल्व में इसका फंक्शन बना दिया है इन मेन लूप और यहाँ पे हम लोगों ने जब वो फिनिश लाइन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसको ये ट्यून बजानी चाहिए, मतलब इट विल प्ले दिस ट्यून। सो ये उस चीज के लिए हमारे पास फंक्शन है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डायरेक्शन। अब वो हम लोगों ने इसको डायरेक्शन डिफाइन कर दी है कि यहाँ पे जो केस एल है मतलब लेफ्ट एंड बैक, तो इन दोनों केसेस के लिए उसको सेम लूप चलाना चाहिए एंड टर्न स्पीड हम लोगों ने उसको ऑलरेडी 200 दे दी भी थी और वो यहाँ पे कैलिब्रेट कर रहा है सेंसर्स को और जो हमारा जो स्टेटस था उसको यहाँ पे अपडेट कर रहा है फॉर बोथ लेफ्ट एंड बैक केस। एंड फॉर राइट केस हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास इधर सबसे लेफ्ट मोस्ट सेंसर कंसिडर हो रहा था और यहाँ पे सबसे राइट मोस्ट सेंसर जो है वो कंसिडर होगा।
यहाँ पे 5 इसलिए यूज नहीं किया हुआ बिकॉज यहाँ पे हम लोग 1 और 4 के बीच में बात कर रहे हैं। तो फॉर स्ट्रेट वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फंक्शन, तो वो डायरेक्टली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एसडी कार्ड, कि हम लोगों ने जो DAQ टेक्स्ट फाइल है और जो एसडी कार्ड है उसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवाना है। सो इफ फाउंड लेफ्ट, कि अगर उसको लेफ्ट साइड पे जाना हो तो इट शुड प्रिंट राइटिंग L to DAQ टेक्स्ट एंड प्रिंट L। यहाँ पे प्रिंट LN इसलिए यूज हुआ है ताकि वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर उसको प्रिंट करे और फिर हम लोग उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। देन मैंने इसमें एक प्रिंट की वो दी है स्टेटमेंट कि रोबोट इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन सो दैट वी शुड नो कि इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। फर्दर एक्सप्लेन मैंने इसको कर दिया है। फ्रस्ट्रेट सेम गोज फॉर स्ट्रेट, कि अगर वो हमारे पास स्ट्रेट ही मूव करता है देन इट शुड डिस्प्ले रोबोट इज मूविंग स्ट्रेट and display S and it should write it in DAQ, that is it should write it in notepad++। same goes for right, same goes for back स्टेटमेंट के हमारे पास वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने हर एक के लिए स्टेटमेंट दे दी कि रोबोट इज मूविंग बैक बिकॉज देयर इज नो वे फॉरवर्ड, तो जब कोई आगे रास्ता नहीं होगा तो द रोबोट विल गो बैक एंड देन इट विल डिसाइड अगेन कि उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। The maze is broken down into segments. Once the zoomer decides which segment to turn on in, it will navigate until it finds another intersection. तो वो हमारे पास जो रोबोट है वो बार बार नेविगेट करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि उसको कोई वो ना मिल जाए, डिसीजन ना ले ले वो वहां तक। नाउ ऑफसेट हम लोगों ने कर दिया कि इफ इट इज नॉट ऑन द लाइन, तो यहाँ पे उसको ऑफसेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास पोजीशन है उसको जब हम इंटीजर पे कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स वैल्यू इज 2500, टू मेक इट 0 तो वी हैव माइनस इट विद 2500। पावर डिफरेंस है कि ये बेसिकली हमारे पास मोटर की पावर बता रहा है कि विच इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन स्पीड। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी है कि वी यूज द इनर फोर सेंसेस 1 2 3 एंड 4 फॉर डिटरमिनिंग वेदर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन अहेड एंड द सेंसेस 0 एंड 5 फॉर डिटेक्टिंग लाइंस गोइंग टू द लेफ्ट एंड राइट। तो जैसे कि आई टोल्ड यू कि लेफ्ट मोस्ट सेंसर हम लोगों को डिटेक्ट करेगा कि हम लोगों को लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए एंड फिफ्थ मोस्ट सेंसर डिटेक्ट करेगा कि हमें राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। बाकी दो सेंसर्स आर यूज्ड फॉर स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि वो मिडिल में है बिल्कुल। सो यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि देयर इज नो विजिबल अहेड एंड वी कैन से एन इंटरसेक्शन मस्ट बी डेड एंड, कि यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन लगाई हुई कि फॉर 0 सेंसर, फॉर 1 सेंसर, फॉर 2 3 4 एंड 5 सेंसर, कि अगर वो इनके आगे कुछ भी नहीं है ना, किसी भी सेंसर को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, मतलब वो बिल्कुल ही वाइट लाइन में है, तो वो डेट मीन्स कि वो डेड एंड पे है। एंड इफ जस्टिफाइज कि ये 0 से 5 के बीच में कोई सेंसर लाई कर रहा है तो डेट मीन्स कि कोई ना कोई पाथ आगे मौजूद है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस फंक्शन, हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट चेक्स लगाए हुए हैं कि उसको राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में किस तरह मूव करना चाहिए। फ्रॉम राइट लेफ्ट मोस्ट सेंसर विद राइट मोस्ट सेंसर, अगर वो हमारे पास ट्रू वैल्यू देते हैं तो वो उसके डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स माय फिनिश फंक्शन, कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह पता लगेगा कि हमारे पास फिनिश लाइन पे वो पहुंच गए। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है कि पाथ 0 दैट मीन्स कि सेंसर 0 हमारे पास बी दे रहा है तो उसको बैक मूव कर लेना चाहिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट चेक्स लगाए हुए हैं और एंड में जब वो उस पर पहुंच जाता है तो हम लोगों ने उसकी स्पीड को दोबारा से 0 कर दिया है सो दैट इट शुडंट मूव एनी फर्दर। यहाँ पे हम लोगों ने उसको बता दिया कि उसको लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट किन किन एंगल्स पे मूव करना चाहिए, विच यू विल आल्सो सी इन सिमुलेशन, कि वो राइट जाने के लिए 90 डिग्री पे मूव करेगा और लेफ्ट जाने के लिए 270 पे एंड बैक जाने के लिए फुल ऑन क्लॉकवाइज जाएगा, दैट मीन्स 180 डिग्री पे जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने वो चेक्स लगा दिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स माय एसडी कार्ड फंक्शन, जो कि हमारे पास मेन फंक्शन था, तो यहाँ पे मैंने एसडी कार्ड का फंक्शन डिफाइन ऑलरेडी ऊपर कर दिया था और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करवाया। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया और कॉल मैंने उसको ऊपर वर्ड की लूप में कॉल कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि हाय आई एम सबा, दिस इज माय रोल नंबर, दिस इज माय ज़ूमो सिमुलेशन, और उसके बाद मैंने उसको डिले दे दिया ताकि वो कुछ टाइम बाद हमारे पास दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्प्ले करे। एलन हियर मीन्स कि उसको हर डिफरेंट लाइन पे वो डिस्प्ले करें। फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक किस एसडी इनिशियलाइज हमारे पास एसडी कार्ड हो रहा है कि नहीं। देन आई हैव गिवन इट अ कंडीशन
कि अगर हमारे पास जिस सिलेक्ट की वैल्यू मतलब हम लोगों ने उसको प्रॉपर एक मल्टीमीडिया कार्ड सिलेक्ट करवाया हुआ है तो फिर तो उसको इनिशियलाइजेशन डन का की स्टेटमेंट दे देनी चाहिए। बट इफ नॉट, अगर मैंने उसको कोई मल्टीमीडिया कार्ड नहीं दिया हुआ, कुछ इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, तो इट शुड डिस्प्ले इनिशियलाइजेशन failed. Then I have displayed other statements कि is SD card ready? Then it should display yes it is ready. Then the part will be noted in notepad plus plus और फिर मैंने हर एक पे इसको 1 millisecond का डिले दे दिया हुआ है। Now coming towards myfile.sd.open, तो यहाँ पे क्या करें कि माई फाइल हमारे पास क्या करता है कि या तो एसडी कार्ड को ओपन करता है या क्लोज करता है, इस तरह की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करवाया, फाइल राइट करवाया है कि उसमें मैं डिफरेंट चीजें जो है राइट करवा सकती हूँ, डिस्प्ले करवा सकती हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि इफ माई फाइल, अगर ये ओपन करते हैं तो इसमें मैं क्या क्या लिखना चाहती हूँ। सो आई एम राइटिंग टू DAQ.text, मतलब जो नोटपैड प्लस प्लस में हम लोग कर रहे हैं, एंड देन आई हैव गिवन इट अ डिले। उसके बाद मैंने माई फाइल को क्लोज करा दिया है एंड आई हैव डिस्प्लेड डन। देन मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, नेक्स्ट लाइन में वो उसको डिस्प्ले करेगा कि ओपन नोटपैड एंड देन इट विल डिस्प्ले प्रेस बटन। सो यहाँ पे अगर वो जब हमें स्टेटमेंट देगा कि प्रेस बटन, देन वी विल प्रेस आर बटन, और उसके बाद ही हमारे पास सिमुलेशन रन करना स्टार्ट करेगी एंड वो फिर अपनी पाथ डिस्प्ले करेगा और यहाँ पे उसको मैं नोटपैड प्लस प्लस पे डिस्प्ले करवा दूंगी। सो इफ ये सारी कंडीशंस हमारे पास नहीं आती और एसडी कार्ड इनिशियलाइज भी नहीं होता, देन इट शुड डिस्प्ले DAQ एरर ओपन। मतलब अगर वो यहाँ पे माई फाइल नहीं है ओपन SD कार्ड, तो इट शुड डिस्प्ले DAQ ओपनिंग एरर, मतलब नोटपैड प्लस प्लस हमारे पास ओपन ही नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैवंट डिफाइंड इट। तो दिस वाज माय कोड एंड दिस वाज माय कोड फॉर SD कार्ड। यहाँ पे ये सारे जो लाइब्रेरीज मैंने यूज की हुई है इनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल डिफाइन किया हुआ है। So this is my simulation, as I told you before, this is Arduino Uno, ये virtual terminal है, ये Zumo है जिसके हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके इसको कोई भी एक मेज सॉल्वर की डायग्राम देंगे। आई हैव थ्री डायग्राम्स विच आई विल शो इन द एंड के हर एक पे वो क्या रिएक्शन देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायग्राम एंड दिस इज माई SD कार्ड। यहाँ पे मैंने चिप सेलेक्ट को IO10 के साथ कर दिया है एंड यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट जो उसकी स्टेट्स होती हैं तो उसको मैंने MOSI MISO एंड SCK, ये जो डिफरेंट हमारे पास चिप्स होती हैं जो सिलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, तो इनको मैंने ऑलरेडी करवा दिया सिलेक्ट एंड एज यू कैन सी कि इनको मैंने Arduino Uno के IO11 से कनेक्ट कर दिया। सो डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग इनको IO11 भी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, IO12 एंड IO13 भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट MOSI MISO एंड SCK। नाउ starting from now I am going to run my simulation. So जैसे ही ये simulation run होगी, it will as it is taking many space and it is a मतलब वो भारी एक सॉफ्टवेयर है तो इट विल टेक टाइम। तब पे मैंने डिस्प्ले करवाया था हाई एम सबा 180.6 initializing SD card, yes it's been initialized as SD card ready, yes path will get noted in notepad plus plus writing to DQ open notepad। now it is टेलिंग मी कि ओपन बटन एंड जो यहाँ पे मैंने उनको रिंगटोन डिफाइन करवा दी थी तो वो भी यहाँ पे ओपन हो गई है। नाउ दिस इज माय वर्चुअल टर्टल एंड दिस इज माय ज़ूमो रोबोट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइक इट इज वेरी स्मॉल एंड ये मेरे पास पूरा मेज सॉल्वर है तो इट विल मूव इन these डायरेक्शंस। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स वन बाय वन डिस्प्ले करवाई है कि हाई आई एम सबा। इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड का फंक्शन उसने चेक किया कि एसडी कार्ड डिफाइन है तो इनिशियलाइजेशन डन। इज एसडी कार्ड रेडी, यस इट इज। पाथ विल गेट नोटेड इन नोटपैड प्लस प्लस, दिस इज नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ पे पाथ नोट होगा ओपन नोटपैड प्लस बटन। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने आई विल शो इन द एंड कि यहाँ पे मैंने एसडी कार्ड किस तरह ऐड करवाया था। तो व्हेनेवर आई विल प्रेस दिस बटन, तो ये जो रोबोट है ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। As you can see, it is going straight and the display is saying robot is moving straight. Done. Then it is going in left direction. It is displaying robot is moving in left direction. Done. Writing L and D to Q, मतलब वो S और L और S और L को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा।
जो मैंने यहाँ पे नोटपैड पे डिफाइन किया हुआ है। देन अगेन गोइंग लेफ्ट, यहाँ पे अब आगे कोई रास्ता नहीं है तो इट विल गो बैक अगेन एंड यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा रोबोट इज मूविंग बैक बिकॉज देयर इज नो वे फॉरवर्ड। देन इट इज गोइंग स्ट्रेट, सो रोबोट इज मूविंग स्ट्रेट, डन। देन वो दोबारा बैक हो जाएगा और यहाँ पे वो दोबारा डिस्प्ले करेगा कि रोबोट इज मूविंग बैक बिकॉज देयर इज नो वे फॉरवर्ड। रोबोट इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, यहाँ पे वो डन कर देगा दोबारा से इसको। रोबोट इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, जैसे कि वो वापस आ रहा था तो वो राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। इट विल अगेन गो इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड पॉइंट पे जाने के लिए। यहाँ पे वो टाइम टू टाइम यहाँ पे सारी चीजें डिस्प्ले होती जाएंगी। वी कैन चेक दैट इन नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पे उसको अगर मैं रीलोड करूँ तो वो मेरे पास अपडेटेड नोटपैड प्लस प्लस पे वो दे देगा। सो यहाँ पे जो ये वैल्यूज आ रही हैं ये मेरे पास अपडेटेड वैल्यूज हैं जिसको अपडेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे 24 तक वो चला गया है ना, जब मैं इसको दोबारा अपडेट करूंगी तो ये आगे से अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली वो यहाँ पे दोबारा से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड अगेन स्ट्रेट, देन इट विल गो अगेन इन लेफ्ट डायरेक्शन और जब यहाँ पे आगे कोई रास्ता नहीं होगा इट विल गो बैक और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि रोबोट इज मूविंग बैक बिकॉज देयर इज नो वे फॉरवर्ड, डन। रोबोट इज मूविंग स्ट्रेट, डन। अगेन वो वेब बैक हो जाएगा और अगेन वो फिर जो है राइट मूव करना शुरू हो जाएगा जब वो नीचे आएगा। सो ये हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है कि रोबोट इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, रोबोट इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन और यहाँ पे वो पॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा रीलोड करूंगी तो एज यू कैन सी 24 पे रुका हुआ था, ये आगे उसने दोबारा राइट लिया, दोबारा से उसके बाद राइट लिया, फिर लेफ्ट लेफ्ट फिर स्ट्रेट राइट, ये इकट्ठे सारा प्रिंट कर रहा है एंड फिर बैक फिर स्ट्रेट एंड फिर बैक फिर लेफ्ट फिर लेफ्ट। तो ये बेसिकली इसने ये सारा पाथ अपना कर दिया और पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया। अगर मैं इसके प्रोजेक्ट नोट्स में भी जाऊं तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पाथ उसने बताया हुआ था किस पाथ में वो जाएगा, यू विल क्लियरली सी कि यहाँ पे वो बिल्कुल उसको मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो स्ट्रेट, यहाँ पे भी वो पहले हमारे पास स्ट्रेट गया था, उसके बाद वो लेफ्ट चला गया था, फिर वो बैक किया था और इस तरह वो उसने लेफ्ट स्ट्रेट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट किया था लेफ्ट स्ट्रेट लेफ्ट 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 BSBL। सो हियर BSBL, तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि वो प्रॉपरली उसको मैच कर रहा है। दिस कोड वाज आल्सो कंपाइल्ड सक्सेसफुली, एज यू कैन सी यहाँ पे कोड पूरा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया था, SD कार्ड में भी प्रॉपर शो हो रहा था और ये मेरा जो पूरी सिमुलेशन थी वो क्लियरली रन हो रही थी और यहाँ पे मैंने उसको जो नोटपैड है उसमें भी मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया है। फॉर इंस्टेंस अगर हम दोबारा इसको चेक करते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे SD कार्ड हटा देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इजेक्ट कर देती हूँ, तो देन व्हाट विल इट डिस्प्ले, यू विल सी के वो डिस्प्ले करेगा इनिशियलाइजिंग SD कार्ड और इनिशियलाइजिंग फेल्ड, बिकॉज SD कार्ड पे यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं है तो उसने इनिशियलाइजिंग फेल्ड कर दी है। व्हेन आई विल स्टॉप एंड फिर मैं इसको दोबारा से इधर करूंगी, दोबारा इसको इंसर्ट करूंगी तो वो दोबारा मुझे इनिशियलाइजेशन डन करके देगा। Initializing SD card, initialization done. So you will see, is SD card ready? Yes, it is. Path will go noted in Notepad++ writing to DAQ.text done, and then open Notepad and then we will have to press button. अच्छा यहाँ पे if I change as I told you before के बगैर बटन के वो कभी भी रन करना स्टार्ट नहीं करेगा, so I had to press this button. If I go into this property of this SD card, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी MMC जो जिस फाइल में मैं इसको स्टोर करवा रही हूँ यहाँ पे 4 MB, तो इधर भी वो 4 MB ही उसको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 4 MB, तो इधर वो डायरेक्टली सेव कर रहा है। फॉर Zumo इफ आई गो इन इट्स प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी कि उसको किस मेज सॉल्वर पे चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई सिलेक्ट दिस वन, तो लेट्स सी कि इसमें क्या चेंज आता है। यू विल सी कि अकॉर्डिंग टू दैट उसने अपना रोबोलाइन की खुद ही जो शेप है डायरेक्शन है उसने चेंज कर दी हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा रोबोट है तो वो ऑलरेडी एक से ज़्यादा लाइंस पे आ रहा है ब्लैक कलर के, तो जो है वो इसलिए उसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली जो है एरर दे देगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा लाइंस पे आ जाएगा क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो बहुत बड़ी है। जब मैं इसका बटन प्रेस करूँगी तो वो स्टार्ट हो जाएगा एंड एज यू कैन सी इसके जो
वो काफ़ी बड़ा है तो इसलिए वो इस वक़्त समझ नहीं आ रही, बट इट्स गोइंग इन ब्लैक एंड एज़ यू कैन सी कि इसमें कितने सेंसर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास इधर भी 6 सेंसर्स यूज़ हुए थे। अगर हम इसको एक और में सॉल्वर दें, फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट्स सी कि इसके ऊपर वो क्या इफ़ेक्ट करेगा। इधर भी वो काफ़ी बड़ा रोबोट है, सो लेट्स गिव इट अ शॉर्टर पाथ। यहाँ पे वो रोबोट काफ़ी बड़ा है तो यू विल सी कि वो यहाँ पे डायरेक्टली एरर दे देगा, बिकॉज वो उसको समझ ही नहीं पाएगा कि उसको किस लाइन के ऊपर चलना चाहिए। सी वो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि किस पाथ पे उसको मूव करना चाहिए, बिकॉज सारे सेंसर्स जो हैं उसको वो ट्रू कर रहे हैं कंडीशन को। अपने जो बैक फर्स्ट ऑफ ऑल मेज सॉल्वर था उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पे अगेन सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी सारी। इनिशियलाइजेशन डन, एसएसडी कार्ड रेडी, यस, डन, ओपन नोटपैड एंड प्लस बटन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि दोबारा से किस तरह उसने अपडेट करेगा। यहाँ पे यू विल सी कि नोटपैड प्लस प्लस में वो 35 लाइन के बाद दोबारा से अपडेट करेगा। तो यहाँ पे वो लेफ्ट टर्न लेगा एंड देन मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, उसके बाद वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेगा, रोबोट इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेगा, फिर वो बैक आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं अगर इसको अपडेट करती हूँ, रीलोड इट, तो यस, एंड यू विल सी कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट एंड बी, यहाँ से जो हमारा न्यू जो स्टार्ट हुआ था वो, तो यहाँ से वो आगे अपडेट होता जाएगा। यू विल सी फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे वो दोबारा रीलोड करेगा और यहाँ पे वो लेफ्ट लेफ्ट, और फिर उसने ये सारी जो चीज़ है उसको दोबारा से रीलोड कर दिया है। सो दिस वाज माय ज़ूमो रोबोट सिमुलेशन विद एसडी कार्ड इंस्टॉल्ड इन इट। और यहाँ पे ये मेरी रिपोर्ट है विच इज़ मेड बाय माय ग्रुप मेंबर्स एंड मी, इंक्लूडिंग मी। और इस पे थ्रू मैंने सारे चैप्टर्स में डिफाइन कर दिया हुआ है कि व्हाट वी हैव डन इन हियर, एंड इन कलर फॉर्मेट्स टेल अस कि ये किस ग्रुप मेंबर ने कितना काम किया है। सो दिस वाज आवर रोबोलाइन एंड रिसर्च ऑन आवर रोबोलाइन, जो हम लोगों ने हार्डवेयर फॉर्म में भी ऑलरेडी सबमिट करा दिया था। यहाँ पे एडवांटेजेस भी इसके डिफाइन कर दिए हुए हैं, एंड कोड भी यहाँ पे लिख दिया था। सो बेसिकली ये दिस वाज माय रिपोर्ट एंड दिस इज ऑल माय सिमुलेशन। सो थैंक यू सो मच।